हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अक्सर मुझे ऐसे कमेंट आते हैं कि दी कोचिंग करना चाहिए या फिर हम सेल्फ स्टडी से भी कोई एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। आप कोचिंग करते हो या फिर सेल्फ स्टडी करते हो? तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर मैंने अपना कोचिंग क्यों छोड़ा। तो मैं आपको बता दूं, सन 2018 में जब मैंने बीएड किया था तो उसी के तुरंत बाद यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला था और नॉलेज ना के बराबर थी। नहीं पता था कि एग्ज़ाम होता कैसे है। ये मेरा पहला एग्ज़ाम था, कंपटीशन एग्ज़ाम जो हम जब देते हैं तो मेरा पहला एग्ज़ाम था यूपी टेट का। और उसके बाद जैसे जो साथ की फ्रेंड्स थी, सबका एक ये था कि हम सब कोचिंग करेंगे। तो कम से कम 10 बच्चे ऐसे थे जिन्हें कोचिंग करना था। तो मैंने सोचा कि ना मैं भी कोचिंग कर लूँ इनके साथ। अब पता नहीं था कि कौन सा कोचिंग बेस्ट रहेगा। मेरे पास में कौन सा कोचिंग है जो जहाँ से मैं मतलब जल्दी आ जाऊँ और जल्दी वापस आ जाऊँ। मैं एक गाँव से बिलोंग करती हूँ और जो मेरा कॉलेज था वो कम से कम गाँव से 20 किलोमीटर दूर था और कोचिंग भी सेम ही दूरी पर था। वहीं पे ही कोचिंग थे। जितने भी कोचिंग थे वो सब लगभग 20 से 25 किलोमीटर के अंदर थे। पास में कोई भी कोचिंग नहीं था। तो जो मेरी फ्रेंड्स थी उन्होंने जो कोचिंग ज्वाइन किया था वहीं पे मैंने भी वो कोचिंग ज्वाइन कर लिया। स्टार्टिंग में मैं वहाँ 2 दिन गई और तीसरे दिन जाते ही उन्होंने मेरे से फ़ीस मांग ली कि सिर्फ 2 दिन के डेमो क्लास है, आप फ़ीस जमा कर दीजिए। और उन्होंने मेरे सामने एक शर्त तो रखी थी कि अगर आप पहले यूपी में हम जो मतलब बीएड वाले थे वो सिर्फ फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों के लिए एलिजिबल थे। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि हम वहाँ पे मतलब अगर आप यूपी में टीचर बनना चाहते हो, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो सिर्फ आप 6 to 8 और 12 तक के टीचर बन सकते हैं। यानी कि 1 to 5 के लिए आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। सन 2018 में ये था, आप जो है दोनों प्राइमरी के लिए भी अपर प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल है। तो मेरा ये था कि मुझे दोनों ही एग्ज़ाम देने हैं, मतलब प्राइमरी वाला भी और अपर प्राइमरी वाला भी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दोनों की ही तैयारी कर लूँ। तो उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी कि अगर आप एक पेपर की प्रिपरेशन करते हैं तो उसकी जो फीस लगेगी आपकी 5,000 है। अगर आप दोनों की करते हो तो आपको 7,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो मैंने जो जैसे ही मतलब तीसरा दिन हुआ तो उन्होंने मेरे सामने ये डिमांड रखी कि कल आप अपनी फ़ीस जमा करा दीजिए और कल से जो हमारी क्लास है वो रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी लगनी। मैंने अब नॉलेज नहीं थी, इतना नहीं पता था, तो मैंने अपनी फ़ीस वहाँ पे जमा करा दी। और लगभग आपको क्या बताऊँ, लगभग ये था कि मेरा 20 दिन वहाँ पे बहुत ख़राब हो गए। क्योंकि जो वो टीचर थे क्या करते थे, जैसे वो ऐसा टॉपिक ढूंढते थे पढ़ाने के लिए कि मैं आज आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाऊँगा जो आपके फर्स्ट पेपर में भी काम आएगा और सेकेंड पेपर में भी। सेम टॉपिक वो कम से कम 5 दिन तक लगातार पढ़ाते रहे। जैसे आज मैंने ये टॉपिक आज उन्होंने मुझे पॉलिटी पढ़ाई। पॉलिटी का वो कहते थे कि पॉलिटी में आपको पढ़ा रहा हूँ आज, और आज का मैं ऐसा टॉपिक चुनूंगा जो आपका दोनों पेपर में काम आने वाला है। ठीक है, वो आज उन्होंने पढ़ा दिया। और लेकिन जैसे ही कल कोई नया बच्चा आया तो फिर सेम वही ऐसा टॉपिक उठाते कि आज मैं आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपके दोनों में काम आएगा। और बीच में जैसे टीचर जो वहाँ पे पढ़ाने आते थे, जो और टीचर थे, वो अक्सर लेट हो जाते थे क्योंकि वो अलग भी कोचिंग में पढ़ा के आते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था 1 घंटे कोई टीचर लेट हो रहा है तो कोई आध घंटे लेट हो रहा है। यानी कि मान के चलो मेरे 20 दिन वहाँ पे बिल्कुल वेस्ट हो गए। क्योंकि मैं अपने गाँव से 25 किलोमीटर दूर जा रही हूँ। तो आपको पता है कम से कम अब ऑटो वगैरह से जाती थी तो 2 से ढाई घंटे लग जाते थे जाने में, 2 से ढाई घंटे लगते थे आने में। 5 घंटे मेरे ख़राब हुए। कभी कभी ऐसा होता था कि घर जाने के लिए ऑटो नहीं मिला तो 1 घंटा और भी वेस्ट हुआ। यानी कि 5-6 घंटे में वेस्ट कर अगर कहीं कोचिंग करने जा रही हूँ तो दूसरे वाले से ये उम्मीद रखूँगी कि अच्छा पढ़ाए। मैं ये नहीं कह रही कि वो बेकार पढ़ाते थे, लेकिन उनका ये था कि ज़्यादातर टाइम बच्चे का इसलिए वेस्ट कर देते क्योंकि बच्चे कम थे वहाँ पे। और जैसे ही कोई नया बच्चा आता फिर वो सेम ही टॉपिक उठा लेते कि आज मैं आपको ऐसा पढ़ाऊँगा कि जो दोनों में काम आए। यानी कि फर्स्ट पेपर के लिए भी और सेकंड पेपर के लिए भी सेम अधिकतर सब टीचर वहाँ पे यही करते थे। और फिर जैसे ही मैंने अपने 10 से 15 दिन, फिर मैंने 5 दिन और कोशिश करी कि चलो देखते हैं कैसे पढ़ाते। 20 दिन हुए, मैंने उनसे बोला सर मुझे नहीं पढ़ना क्योंकि मेरे 5 घंटे आने जाने में ख़राब हो जाते हैं और मेरे पेरेंट्स से मैंने क्या है कि आप कोचिंग मत जाओ, घर पे ही सेल्फ स्टडी कर लो। तो उन्होंने बोला कि पहले क्यों नहीं बोला, आपके पापा पहले भी तो बोल सकते थे।
मैंने कि देखो मुझे नहीं पता था कि मेरा इतना टाइम यहाँ पे आने जाने में वेस्ट होगा, और फिर सर आप एक एक टॉपिक को पढ़ाते हो बार बार, वो टॉपिक मैं पढ़ पढ़ के बोर हो चुकी हूँ, कुछ नया आप नहीं पढ़ा रहे हो। कि उन्होंने बोला कि कुछ दिन वेट करो, कुछ बच्चे और जुड़ेंगे और अगले महीने से हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। मैंने कि नहीं सर मुझे नहीं पढ़ना, आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए। तो उन्होंने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं करे और मैंने बिना पैसे के ही वो अपनी कोचिंग छोड़ दी। उसके बाद मैंने सिर्फ जो यूपी टेट के लिए उसका सिलेबस अच्छे से एनालाइज किया, और फिर मैंने देखा जो भी यहाँ यूपी बोर्ड की जो बुक होती हैं, है ना, मतलब 1 से लेकर 8 10 तक की, वो मैंने अच्छे से पढ़ी और उनके मैंने खुद जो है नोट्स बनाए, वही बार बार रिवाइज करे, और मेरा यूपी टेट और सी टेट दोनों ही क्वालिफाई हो गए थे अच्छे मार्क्स से, और वो भी बहुत जल्दी। ऐसा नहीं था कि मैंने कोई कोचिंग करी ही और या फिर मैंने अलग से कोई बुक खरीदी, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो हमारा जैसे एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बेस्ट है सीटेट के लिए, और यूपी बोर्ड की बुक बेस्ट है यूपी टेट के लिए। तो मेरा तो खुद का मानना ये है कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसके लिए हमें कोचिंग करने की ज़रूरत है। अगर आपका भी टाइम बहुत ज़्यादा ऐसा वेस्ट होता है कि आपको 2 से 3 घंटे अपने कोचिंग में आने जाने में वेस्ट हो रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पे भी आपका थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो मैं यही बोलूँगी कि आप सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी से हम कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। दिव्या तन्वर का नाम तो आपने सुना ही होगा, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि सेल्फ स्टडी बेस्ट है, क्योंकि अगर हम कोचिंग में जाते हैं सिर्फ वहाँ हमें गाइडेंस मिल जाती है। और आपको पता है आजकल यूट्यूब पे आप बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी गाइडेंस की। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस टीचर के पास जा रहे हैं वो एक टीचर ही देगा। उन्होंने अपने उसमें इंटरव्यू में बताया था कि मेरा खुद का भी यही है, जैसे मैं पढ़ती हूँ और जो टॉपिक मुझे नहीं समझ में आता है वो मैं ऑनलाइन देख लेती हूँ। जैसे कोई भी मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ और मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आपको पता है उसी टॉपिक पर यूट्यूब पर आपको दुनिया भर की क्लास मिल जाएंगी। अगर आपको एक टीचर का समझ में नहीं आ रहा तब दूसरे से पढ़ लीजिए, दूसरे का नहीं समझ में आ रहा तीसरे से पढ़ लिए। अच्छी तरह जब तक आपको नहीं समझ में आता, जब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि इस टीचर का मुझे समझ में नहीं आ रहा या इस टीचर का मुझे समझ में आ रहा है, तब तक आप पढ़ सकते हैं, उस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर टीचर आपको पढ़ाएगा, चाहे उसका आपको पढ़ाया हुआ समझ में आए या नहीं आए। आप वहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि सर आपका पढ़ाया हुआ हमें समझ में नहीं आ रहा, वो दोबारा भी पढ़ाएंगे लेकिन वही मेथड उनका वही होगा पढ़ाने का। यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, सेकंड ग्रेड दे रहे हो, थर्ड ग्रेड दे रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आप कोचिंग करें। आप सेल्फ स्टडी से भी अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको टाइम कितना मिल रहा है, आप अपनी पढ़ाई को टाइम क्या दे रहे हो। क्योंकि देखो कोचिंग जाना बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि कोचिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता कि कोचिंग की फ़ीस मुझे पता है बहुत महंगी होती है। अब सन 2018 में मैंने जब 7,000 रुपये दिए थे, अब तो पता नहीं कितनी होगी, मैंने अभी मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि हर कोचिंग सेंटर की अलग अलग फ़ीस होती है। ऑनलाइन थोड़ा अगर हम ऑनलाइन भी कोई कोर्स खरीदते हैं तो वो थोड़ा कम पैसों में हमें मिल जाता है और क्वालिटी भी अच्छी होती है, क्योंकि वो रिकॉर्डेड क्लास हमारे पास होती है, तब हमारे पास टाइम होता है, हम अपने टाइम के अनुसार ही उन्हें देख सकते हैं। लेकिन अगर ऑफलाइन हम कोचिंग जाते हैं, अगर कोई टॉपिक हमारा छूट जाता है तो हम उसे दोबारा नहीं पढ़ पाते। वहाँ पे हम नहीं कह सकते कि कल सर मैं आई नहीं थी, आप मुझे ये टॉपिक समझा दिए, क्योंकि एक आपके लिए भी और बच्चों का टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करते हैं तो आप अपने हिसाब से एक क्लास को 10 बार भी देख सकते हैं, जब तक वो आपको ना समझ में आए। तो मैं तो आपसे यही बोलना चाहूँगी, आप सेल्फ स्टडी करिए। साथ ही अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऑनलाइन उस टॉपिक को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। या सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हमें सबसे पहले अपने सिलेबस को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देख लें कि भाई जो मैंने पढ़ा है क्या वास्तव में वो अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस लेवल का जो मेरा पढ़ने का तरीका है वो था या नहीं, मैं उसमें से क्वेश्चन कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप ऐसे चेक करके देखेंगे तो आपको एक विश्वास होने लगेगा अपने ऊपर, और आप हर टॉपिक को ऐसे ही पढ़कर उसके क्वेश्चन करेंगे तो आई होप आप जो है अपना एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। देखो मैंने आज तक जो है सिर्फ टीचिंग से अलग कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है। आप कोई बोलने लगा मैम आपकी जॉब अब तक क्यों नहीं लगी, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, कई एग्ज़ाम मेरे क्वालिफाई हुए हैं, पर वो है ना अभी किस्मत साथ नहीं दे रही। जब किस्मत साथ देगी तो शायद हो जाएगा, और मैं हार मानने वाली भी नहीं हूँ। जब तक मेरा नहीं होएगा मैं पढ़ती रहूँगी।
तो लास्ट में मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर आप कोई एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या पहले भी आप कोई एग्ज़ाम दे चुके हैं और आपके मन में ये है कि भाई मुझे कोचिंग करना है, तो आप कोचिंग करके देख लीजिए। सिर्फ आपको 2 से 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात ये है कि अगर आप कोचिंग जा रहे हैं और आपको जाने में 2 से 3 घंटे लग रहे हैं तो आपको बिल्कुल कोचिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 घंटे आप लगा के जा रहे हैं, 2 से 3 घंटे आप लगा के आ रहे हैं, तो 4 से 5 घंटे आपके ऐसे ही ख़राब हो जा रहे हैं। तो आपको पता है ये 5 घंटे आपके बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम 5 घंटे का सफ़र कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा घर आके पढ़ पाता होगा, क्योंकि सिर में इतना दर्द हो जाता है और हम फिजिकली बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जो भी टीचर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे बैठे हैं और जो सर पढ़ा रहे हैं या मैम पढ़ा रही हैं वो आपको नहीं पल्ले पड़ रहा। आपको हर एक जो भी वहाँ पर टीचर पढ़ा रहा है उसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि जो आप वहाँ पर पढ़ कर आ रहे हैं, जो वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है, उसे घर आकर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे उसका बार बार, तो ही सिलेक्शन संभव है, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन बहुत हाई है। तो आप सबसे बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आपको खूब मेहनत करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपको पता है आचार संहिता ख़त्म होने वाली है और वैकेंसी आने वाली हैं, और अगर हम अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो हम और बच्चों से पीछे रह जाएंगे, फिर हमारा 1 साल ऐसा ही वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।